भाई आगे आओ, उठो। पीछे हटो, पीछे हटो यार, ये क्या आपको? पीछे हटो, पीछे हटो। हाँ भाई पीछे जाओ आप। कोई रिस्क नहीं लेगा मनोज भाई, सामने से तो साइड में रहो। बताया आपको पावड़ा ये कौन सा बंदा है? ये मुझे पता है, अच्छे से पता है ये कोई मामला है। बात करना चाहती है वो, यहीं से कर लो बात, बोला ना आपको। है जो वादा करवाया, कभी भी अगर आपको लगे ऐसी कोई लोकेशन पे तो आप अकेले नहीं आओगे, ये याद रखो। जिसके भरत जैसे भाई है, जिसके लक्ष्मण जैसे भाई है, मुझे अकेला आने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ, ये तो किस्मत मानो ऊपर वाले का और ऑडियंस का शुक्रिया कि इन लोगों की दुआ प्रार्थनाएं काम आई जो हम आप तक पहुँच गए। वरना भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहीं पे कंकाल बन के रह गए जो बाहर नहीं निकल पाए। क्या हुआ? वहाँ कोई है उस जगह आगे भी ध्यान से देखो, अभी भी गुस्से में बहुत ज्यादा। आगे आओ, आगे आओ, जब तक ये चीज वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकता है अपने साथ में। गंगा जल लेके आए ना आप? ये कोई दिक्कत नहीं दोस्तों बोला है आपको, मैं पास नहीं जाना है बस। ये चीज़ मेरे हाथ में है, मेरे पास में पेट्रोल है और भाई के हाथ में गंगा जल है और कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं और आगे बताने वाला हूँ आपको। आगे भैया पीछे हटो, पीछे हटो यार, दिख नहीं रही है क्या आपको? कहाँ है? खड़ा हो यार, हमें कुछ दिखाई नहीं दिख रही है यार। आपको दिख रही है? मुझे दिख रही है यार वो बच्ची, ये देखो ये खड़ी है यार। कैमरे में हो रही है भाई? कैमरे में नहीं भाई, नहीं नहीं आ रही यार। अरे ये बेटा मैं आ रहा हूँ, फिर मैं गुनहगार हूँ तुम्हारे माँ का, मैं आ रहा हूँ। दिख रहा है क्या? बेटा मुझे दिख रहा है, यशु भाई कैमरे में कुछ दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं आ रहा। मुझे दिख रहा है। एक मिनट, आगे कोई नहीं आएगा। यशु भैया ज्यादा आगे नहीं जाना है उसके पास। ज्यादा मत जाने तो आगे। आपको बोला ना यार। आपको देखना उसको, हाँ आपको देखना। हाँ। एक मिनट रुको, ये रुको। आपको नहीं दिखेगी वो, गुस्सा मेरे से है वो। ध्यान से आपके लगी हुई है यार, ध्यान से आराम से। आपको क्या बताया था? चुप, मुझे मेरा काम करने दो। आपको देखना है ना, विश्वास नहीं है मेरे पर कि वो आज भी मेरे पे गुस्सा क्यों है। कौन चला था? अभी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी वो। और अभी तक मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दी यार। मंजू भाई को देख लो। इस तरफ से जलाओ। क्या कोई है यहाँ पे? पीछे हटो, अगर कोई हो तो सामने आओ। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। यार मनोज जी मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई है। अगर होता तो यार कैमरे में तो ये चीजें रिकॉर्ड होती है ना भाई, आंखों से नहीं दिख रही। अभी हाथ जोड़ दो, कैमरे में चुप हो जाओ। आई यार कुछ। यार इनकी भी तो जिम्मेदारी अपनी है ना, घर वालों ने क्या इनको तो साफ मना कर दिया था ये काम ही बंद कर देना है। अभी तक वो हाथ के टाके और वो सिर का तो इनका हुआ ही नहीं, अभी भी ड्रेसिंग हुई हुई है। देख ले, आपको देख ले। चलो दिखाओ। हे माँ, जो मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ मैं जो 5 भाई यहाँ पे उनको नुकसान मत पहुँचाना और मैं वापस सिर्फ जो ये आपकी अमानत है वो लौटाने आया हूँ। प्लीज़ इनके आंखों के सामने आओ। आवाज़ सुनो। दीपक 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 क्या आगे मत भागो। आप ये जल्दीबाजी मत करो, मैं यहीं से चला जाऊंगा मैं छोड़ के। मैंने आपसे पहले प्रॉमिस करवाया था, साथ रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है? बच्चा सामने हो बेटा, बच्चा सामने हो। जो मुझे दिख रहे हो इनके सामने भी आओ आप। यहाँ पे कोई नहीं है यार, आप क्या बात कर रहे हो भाई? लाइट करना एक बार आगे, शायद कोई दिखे तो। दूर दूर तक मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, कोई नहीं है यार। तो जो चीज़ आपको
हाँ बोरी रख दिया सामने। कोई रिस्क हाँ नहीं भाई लेगा, पीछे आ जाओ आप कोई रिस्क नहीं लेगा आप मनोज आगे भाई। नहीं जाओगे गुरुदेव ने सामने क्या से कहा तो था? साइड में हटो। इन चीजों के सामने नहीं जाओगे जीतू भी आपको मेरी कसम है आगे नहीं जाओगे जो भी बात करनी है यहीं से करो बेटा इससे एक कदम आगे नहीं जाओगे नहीं जाऊंगा सेफ्टी है अपने पास लेकिन फिर भी बेटा। ये तुम्हारी माँ की जो मैंने गलती करी है, जो अस्थियाँ उठाई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और ये तुम्हारी माँ की जो अमानत है वो मैं लौटाने आया हूँ। गुरुदेव ने और जो तुम चाहती थी वो मैं करने आया हूँ। तुम चाहती थी तुम्हारी माँ का मोक्ष वो हिंदू धर्म से है और उनको दफना दिया था। मैं आज उनको उनकी जगह भेज दूंगा और शायद हो सकता है कि उनके जीव में आपका जीव पड़ा हो सकता है आपका भी मोक्ष हो जाए। तो प्लीज मैं चाहता हूँ भैया, उसके हाथ में देखो क्या है, उसके हाथ में देखो, वो जा रही है लेकिन उसके हाथ में कुछ है उसके हाथ में देखो क्या है। बेटा आपके हाथ में क्या है ये रुको कहाँ जा रहे हो आप बेटा मैं पीछे पीछे आऊंगा आपके। चलो आप चलो, आप चलते रुक हो जाओ आप भैया। आगे मत जाओ बोला ना यार आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब ये नहीं कि ज्यादा ही चीजें वो वहीं छोड़ के जा रही है रुक जाओ ये कोई तो इशारा दे रही है आपको बोला था ना गुरुदेव ने कि इन चीजों के पास नहीं जाना है अपन जो काम करना है अपने को वो करना है बस जाने दो उसको कहाँ जाते बेटा पीछे पीछे आएंगे, कसम है मुझे मेरी श्री राम की। जो काम मुझे गुरुदेव ने बोला वो पूरा करूंगा, जो तुम चाहती थी वो भी मैं पूरा करूंगा। आगे हो आप भैया। पीछे बैग रहो वगैरह तो आप पीछे रहो इधर रुको यार, सामने भाई वहाँ जाने चले दो गए इसको सामने। रुक जाओ इसको फॉलो नहीं करेंगे इतना इससे दूर रहना है यहाँ पे छोड़ के गई कुछ तो चीज है गंगा जल डालते रहो आप इसको पकड़ो, आप इसको पकड़ो, हाथ में रखना, बुझने मत देना जब तक ये कोई गुरुदेव ने बोला, जब ऑटोमेटिक खत्म होगी ये। चीज लेके आओ आप हाथ मत लगाना, पहले आप हाथ हाथ मत नहीं लगाना, लगाओगे रुक जाओ। उसको गंगा जल से वो रुक जाओ करना है गंगा जल डालो पहले गुरुदेव ने जो बताया वो करना पड़ेगा रुक जाओ गंगा जल डालो पहले इस पे एक बार भुगत चुके हैं हम बार बार नहीं भुगतना चाहते अब चुके देखो अब कुछ नहीं होगा आप ताज्जुब करो यार, ये वो है पावड़ा, ये वही पावड़ा इधर है। देखो। ये देखो, ये ये बुझ क्यों गया। बुझा है पता है आपको ये पावड़ा क्या कौन सा पता है क्या? नोट ये करो। मुझे पता है अच्छे से पता है ये वही पावड़ा है जिसने मेरे को भी गुमराह किया था इसी आपको से भी मैंने करा था खोद के इसमें हड्डियां बैग में रखी थी मैंने। और ये पावड़ा यहाँ क्यों है उसकी बच्ची के हाथ में? अभी भी इशारा देना चाहते हैं ये वापस खुदवाना चाहती है गंगा जल रखना ठीक है ये बंद होना मामूली बात नहीं है बेटा अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को मुक्ति मिले या आप यहाँ से जाना चाहते हो तो हमें वहाँ पे लेके चलो जहाँ पे आगे हो आपकी भैया, माँ आगे हो, की कब्र है ईशु, आगे हो, यहाँ हो। आगे ना जहाँ आपकी माँ की कब्र है वहाँ चलो जितने भी आप पीछे रहो बोला ना यार आपको एक मिनट जो बात करनी है यहाँ से करो एक मिनट मेरी बात सुनो। वो जा एक रही है, मिनट मेरी वो बात जा सुनो। रही है। आप मेरे छोटे भाई हो ना, मेरी बताओ, बात सुन लो बोलो। एक सेकंड, चुपचाप रहना सब। आप आगे नहीं जाओगे बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक बार इसके सामने देख सकते हो? बात करना चाहती है वो। तो यहीं से कर लो बात बोला ना आपको ज्यादा आगे नहीं जा नजदीक मत सकते जाओ आप। यार। यहीं से बात करो जो बात करनी है बेटा मैं कसम करके बोल रहा हूँ, जिस चीज के लिए आप मेरे सपने में आ रहे हो वो चीज करने आया हूँ मैं यहाँ पे। वो जो मैंने गलती करी है उस गलती की सजा मुझे मिली है और मेरे भाइयों को भी मिली है मेरे कारण। मगर उस चीज को अब माफ कौन करेगा? आप ही करोगे और आपकी माँ ही माफ कर सकती है। अगर आपकी माँ आज भी गुस्से में है तो उनको समझाओ जाके कि हम यहाँ जो चीज करने आए ना वो करके जाएंगे। जो चीज आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी माँ की मुक्ति हो तो सीधे आप जाने लग जाना। अगर नहीं चाहते हो तो आप खड़े रहो। चाहते हो आप माँ की मुक्ति? उसे जाने दो जा रही है वो जाने दो उसे बोल दिया मैंने बोल दिया कि समझ चुकी बेटा है। हम आपके अच्छे के लिए आए आपकी मुक्ति के लिए एक तरीके से अगर आप इस वीराने से निकलना चाहते हो तो हमें वहां तक लेके चलो जहाँ पे आपकी माँ की कब्र है। तो भैया एक चीज समझ में आई है मुझे कि इनके साथ गलत हुआ है ये हिंदू धर्म से थी और इसका अंतिम संस्कार होना था लेकिन किसी कुत्तों ने इनको दफनाया है ठीक है भैया आज तक गुरुदेव को मैंने पूछा था, गुरुदेव ने मुझे बोला मेरे को 5 दिन का हवन करना पड़ेगा कि इनकी मौत कैसे हुई। उनको भी पता नहीं है, उन्होंने केवल ये चीजें मुझे बताई है कि तूने जो गलती करी ना वो इस चीज भैया की मेरे करी है। कहने का मतलब ये हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद हरिद्वार या वहाँ भेजने के बाद मोक्ष होता है वैसे ही हरिद्वार का तो पता नहीं ये बाकी गंगा इनका जल से अंतिम होगा संस्कार और ये करके ये गंगा जल डालना है जैसा गुरुदेव ने बताया ये तो भैया घबराना नहीं है और एक आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं दिखानी है पहले लापरवाही भुगत नहीं। चुके हो और हम भी भुगत चुके हैं आपकी वजह से दोस्तों एक आपके चीज हाथ बताता जोड़ हूँ, के रिक्वेस्ट है आगे नहीं जाओगे उस चीज ज्यादा। पे मेरे को भरोसा है कि वो अपनी माँ तक हमें पहुंचा देगी। मगर एक चीज बताता हूँ मैं आपको, गाइडलाइन शायद हो सकता है कि हमारे को स्ट्राइक भी दे दे, मगर ये चीजें अनिवार्य मतलब दिखाना मतलब गलत है। मगर आज भी अंदर ऐसे ऐसे घाव बने हुए हैं मेरे
कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है कि हम चोट नहीं दिखा सकते। दोस्तों यहाँ पे और पेट पे और सिर पे 3 जगह इनके टाके आए थे, ठीक है। अभी भी घाव है इनके भी लगी हुई थी, लेकिन इस बात को लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अब जाके ये रिकवर हुए। लेकिन अच्छे काम के लिए इन्होंने बोला तो हम लोग भी यहाँ पे आए, लेकिन गुरुदेव से मिलने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, आप पीछे रहो, अगर वो दिखेगी मैं बता दूंगा आपको। एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बच्ची समझ सकती है मगर उसकी माँ नहीं समझ सकती। उससे घबरा के बच के रहना, वो कुछ भी कर सकती है। गुरुदेव ने एक ही चीज समझाई थी, उसको अगर फॉलो करेंगे ना कुछ नहीं होगा किसी को। वो चीजें दिखे, आपको ज्यादा करीब नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना। गुरुदेव पे भरोसा है मुझे अपने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे डर लग रहा है भाई। डरो मत भाई, डरो मत, डरो मत, डरो मत भाई। डरो मत यार। जाओ आगे आ जाओ। ऐसा तो ना कि मत डरो मत। हाँ भाई, वहीं तक लेके जाएगी बेटा। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए अच्छा करें तो हमें वहाँ पे लेके चलो जहाँ पे आपकी माँ की हड्डियाँ आ जाओ भैया, डरो मत आप। वहाँ लेके चलो हमें, जाने दो इसे। आवाज सुनो, आवाज सुनो, वही आवाज कुत्ते की है ना? ये कुत्तों का वही इशारा है, और ये कुछ कहना चाहती शायद, या तो है ना इस बच्ची के साथ कुछ ज्यादा गलत हुआ या इसकी माँ के साथ कुछ ज्यादा गलत हुआ। कुछ ना कुछ है, मगर ये गुरुदेव हवन के बाद ही बताइए। अगर ये बच्ची चाहती है कि इसकी माँ को मोक्ष मिल जाए तो हो इसीलिए सकता है। अपन वापस आए हैं, और गुरुदेव ने जितना बताया ना उतना ही काम करना है बस। पहले तो बेटा एक मिनट आप रुक सकते हो हमारे लिए? मैं आपसे कैमरे में रिकॉर्ड तो हो रही है ना ये चीज, एक बार हाँ, दिखा देना। कैमरे में चेक कर लेना, सभी को दिखाना है। आगे हो भैया, आगे हो। राधे भैया, एक बार वापस बात करना चाहता हूँ, करना मत। प्लीज मेरे को बात करने दो एक बार, प्लीज एक मिनट। ये आप हाथ में रखो, ये सेफ्टी एक तरीके से। ये इसकी माँ की अस्थि है, ये बच्ची कुछ नहीं कर सकती मेरी जब तक ये कह रहा हूँ कि ज्यादा आगे नहीं जाओगे, बस आपको एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के दायरे में रहकर। हाँ मतलब कि आप पूरी वो रखना, क्योंकि ये क्या बेटा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या बेटा अपनी माँ से हमारी रक्षा करोगे? करोगे आप हमारी रक्षा? क्योंकि हम बार बार में इसलिए आ रहे हैं, आपने देखा शायद हमारे साथ में क्या हुआ। हो सकता है आपकी पहुंच वहाँ तक नहीं हो जहाँ मैं था, इसीलिए हो सकता है मेरी जान खतरे में तो हो सकता है। मगर प्लीज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे तीनों चारों पांचों भाइयों की जान अब सिर्फ आपके हाथ में है। आपकी माँ का जो गुस्सा है वो जायज़ है, ये गलती मैंने करी है, मगर इसकी सज़ा अब मत दो। बहुत सज़ा मिल चुकी है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी माँ और आपका मोक्ष हो जाए बस। अगर चाहते हो तो आप आगे आगे चलो, हम पीछे चलेंगे, और आपका पूरी जिम्मेदारी है कि हमारी रक्षा आप करोगे। अब बेटा हम आपके अच्छे के लिए आए हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इस जंगल में एक गंदा और घिनौना काम भी हो रहा है, तो वो भी हम बहुत जल्दी बंद करवाएंगे बस। ओ भैया, एक चीज समझ में आई मेरे। अरे भैया वो जा रही है, वो ओ लड़की नहीं, थी तो भैया उसको जाने दो, जा रही है, उसको जाने दो, वो कहीं नहीं जाएगी। वो जा रही है उसकी माँ भैया के कब्र भैया के पास। मनोज भाई, भगवान की कसम, जैसे मुझे मारा ना, शायद उन्हीं गिरोह ने इस जंगल में इस बेटी को, इस मैंने बच्ची क्या को। कह रहा हूँ, यहाँ पे आए हैं ना तो गुरुदेव ने बोला है सब राज खुल जाएगा, तुम आगे बढ़ोगे तब। वो भी यहीं आई थी, हो सके जानवर चराने आई हो अपनी बेटी के साथ, किस वजह से कुछ गलत कराओ। पहले माँ के साथ हो सके बलात्कार कराओ, फिर बेटी का पता, बेटी भग गई हो किधर, कुछ भी हो सकता है, दोनों को साथ कराए और इसी जंगल में दफना दिया। ये सच्चाई है। ये दफना दिया जबकि वो हिंदू धर्म से थी। बाकी आगे की वो ये काम भी उन कुत्तों का ही है, और जैसे अपन ने बोला ना जीतू भैया देखो उन कुत्तों का सफाया करेंगे, हाँ, वो सीधा बिना रुके जा रही है अपनी माँ के बिना पास। रुके जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। जीतू भैया अब ये मोक्ष के बाद अपना एक और काम हो चुका है, उन कुत्तों को मारना, ठीक है। वो जिंदे नहीं रहने चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती करी है जो मेरी माँ, जिन्होंने राधे भैया उनको लेने गए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, इसीलिए पूरी तरीके से रक्षा नहीं कर सकी। वो है हमीदा मेरी माँ, वो एक तांत्रिक के वश में आ चुकी है, इसीलिए उसकी शक्तियाँ खत्म हो रखी है। जीतू भैया वो जा रही है, उसका पीछा करो, समय कम है अपने पास। एक मिनट इधर आओ। बेटा हमें जल्द से जल्द अपनी माँ के पास ले चलो जहाँ कब्र है। हमें पता है बेटा उन कुत्तों ने आपके साथ बुरा करा है, अगर उन्होंने बुरा करा है तो हमें कोई इशारा दो, क्या आपकी माँ की और आपकी जान उन आप अपना सर हिला सकते हो, आप अपना सर हिला कोई सकते भी हो, इशारा दो हमें। या हाथ ऊपर कर सकते हो अपना।
क्या आपके माँ के साथ में उन्हीं गुंडों ने कुछ गलत किया है? उन नक्सलियों ने कुछ गलत करा था। अगर उन्होंने कुछ किया है तो कोई सिग्नल दो। ओ भैया हाथ ऊपर कर रही है, हाथ ऊपर कर रही है। कंफर्म हो गया भाई, कंफर्म हो गया। भैया देखो, जैसे एक चीज और है अभी हाँ। बेटा, आपके साथ भी उन्होंने गलत करा था, आप दोनों को उन्होंने ही मारा था। अगर उन्होंने मारा है तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो और आपकी माँ की कब्र के पास लेके चलो। अगर आप दोनों को उन्होंने, भैया यार मेरा शक सही निकला, इन दोनों को गुरुदेव की बात उन्होंने सही मारा है, निकली। इन दोनों को उन्होंने मारा है। अभी मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। नहीं छोड़ना है। इनका ये आज काम कराने के बाद गुरुदेव से कंफर्म करके और विद सिक्योरिटी फोर्स के साथ में आएंगे और उन कुत्तों का खात्मा करके चलेंगे। भैया एक काम करो, आप वादा करो मेरे से कि आप, मैं वादा करता हूँ कि उनका मनोज भाई वादा करो उन कुत्तों का यहाँ से सफाया करना है। इसकी कसम